ओके सर, अब वही बात है कि क्या कोई करेक्शन आप देखते हो, क्या इस क्रेज को कम होता देखते हो, या फिर ग्रीड फैक्टर और हावी रहेगा? आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? आप अब क्या टारगेट सेट करके चल रहे हो? पिछली भविष्यवाणी तो ठीक हो गई, 1.5 लाख के बाद, उसके बाद 2.5 लाख भी देख लिया, लेकिन अब यहां से क्या करें निवेशक और ट्रेडर्स? देखिए, सबसे पहले तो यह सबको सरप्राइज किया, इवन मेरे को भी। जब हमने चार्ट बनाया था, अगर आप एक चार्ट दिखा सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इससे पहले हमने 2011 में चांदी को करीबन $50 का लेवल छूते हुए देखा था। और ऐसा लग रहा था कि जब भाव करीबन 2025 जब स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट हम इंटरनेशनल के अंदर अगर बात करें तो चांदी $30 के करीब थी। तो हमने टारगेट रखा था कि 50 से 55 डॉलर के बीच में जा सकता है। इतना मतलब 30 का 60 भी पकड़ोगे तो डबल हो सकती थी। इसलिए मैं बार बार कहता भी था कि चांदी 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाएगी। बट फ्रेंकली जैसे ही इसने 50 का लेवल ब्रीच किया और मैं एक राउंडिंग बॉटम बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी आनी चाहिए थी, और जिसका टारगेट 86 तक आता है। कंजर्वेटिवली हमें लग रहा था कि $75 वुड बी दी सफिशियंट लेवल, वहां तक मिल जाएगा हमें। लेकिन $75 का जो टारगेट रखा था हमने 2 साल में रखा था। और जैसे बोलते हैं ना, ईयर एंड है, सबको टारगेट्स दिए जाते हैं, फटाफट कंप्लीट करो। तो चांदी भी उसी प्रेशर में आकर 2 साल का जो टारगेट है वो एक ही साल में कंप्लीट कर दिया। अब 2026 की बात करें तो देखिए, कभी भी जैसे हम लोग एक म्यूचुअल फंड में स्टेटमेंट बोलते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर अगर आप निवेश करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, चांदी में जो इस बार का पैराबोलिक जंप है, वो आज तक कभी किसी ने एक साल में इतना बड़ा जंप, 1979 में हमने 350% का जंप देखा था, जहां पे हंट ब्रदर्स ने चांदी 200 मिलियन आउंस चांदी को कॉर्नर किया था। उसके बाद आज तक कभी इतना बड़ा जंप नहीं आया। तो पहला चीज, ये जंप के जो कारण है वो अब कहीं ना कहीं एक एक मैच्योर होते हुए दिखेंगे। खास करके जैसे ईटीएफ है, आज ईटीएफ में अगर किसी ने भी माल लिया होगा चांदी को, साल भर पहले इन्वेस्ट किया होगा, आज उसको 170 180% का रिटर्न बन चुका है। क्या वो सेम 180% का, या चलो 100% का रिटर्न अगले साल बनेगा क्या? तो जवाब है नहीं। हाँ, 20% का बन सकता है, 25% का बन सकता है, बट 100% का नहीं लगता है। क्यों? जो न्यूज की वजह से बढ़ी थी, वो न्यूज तो डिस्काउंट हो गई है। तो मेरा मानना है कि जो रिटर्न्स के लिए लिए हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी अभी। हाँ, घर में शादी ब्याह है, ऑस्पिशियस डे है, उसकी चीजें चलती रहेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे अक्टूबर में हमने 18% का फॉल देखा था चांदी में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले साल की अगर रेंज की बात करता हूं, तो चांदी ऊपर में आपको ठीक है 3 लाख दिखा देगी। वो बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है, यस, वेट फॉर ए करेक्शन। चांदी में आपको 30% तक का करेक्शन अगर मिलता है, वो एक राइट टाइम रहेगा रिव्यू करके लेने के लिए। हाँ, शॉर्ट की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है अभी भी चांदी। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक हम बोल सकते हैं बैरोमीटर होता है, जो हमें बताता है मार्केट का मूव कैसा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जनरली, हमने आज तक कभी कोविड के समय भी हमने ये रेशियो 62 के करीब देखा था, और इस वक्त ये 58 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जनरली देखते हैं ये रेशियो गिरता है तो चांदी बढ़ती है। बट अब ये रेशियो भी ओवरसोल्ड में आ चुका है, और यहाँ से मुझे लगता है एक रिकवरी बन सकती है। तो टाइमिंग रेशियो में अगर रिकवरी आ रही, मतलब चांदी में करेक्शन है, तो मैं शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि वी शुड वेट। इंटरनेशनल में करीबन 60 62 डॉलर, और डोमेस्टिक मार्केट में जो इस वक्त M6 पे 2,36,37 हजार चल रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है करीबन 1,70,000 के करीब मिलता है ना। वहां पे रिव्यू करो करंट सिचुएशन और फिर ऐड करो। लेकिन हाँ, एसआईपी के तौर पे, जैसे राजेश जी मैं बार बार बोलता हूँ, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गलत है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको ईटीएफ में एसआईपी के द्वारा, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ले, 6 महीने के अंदर आपको बेस्ट जो अभी मार्केट में वॉलिटिलिटी आई हुई है ना, वो सेटल्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है 160 170 तक का बेस बनता है, वहां पे रिव्यू करके लेके चलो। ऊपर में 3 लाख मेरा व्यू है। बट हाँ, मंदी ऐसा नहीं लग रहा, बट एक करेक्शन के बाद मैं लेना चाहूंगा। तो वो सर, एक बार वो वाले 2.5 लाख वाले चार्ट तो दिखा दो, घरेलू बाजार में जिस तरह की कीमतें हैं, और ये जो त्योहारी सीजन में और शादियों के सीजन में जो बाइंग होती है, अभी खरीद लें, या फिर वही 1,70,000 1,80,000 की आस लगा के बैठे हैं? नहीं, 1 लाख, हाँ, 1,80,000 1,70,000 जो आपने बोला था अभी, या फिर अभी धीरे धीरे करके इन्हीं लेवल से धीरे धीरे करके कुछ कुछ ज्वेलर्स के पास जाके शुरू कर दें खरीदारी? देखो, पहला चीज, अगर आपके घर पे शादी ब्याह है, तो मैं बोलता हूँ आपको रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम लोग मोह में आ जाते हैं, अरे अब तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो छूट ही जाता है।
तो मेरे हिसाब से अगर घर में अगर आपको फिजिकल यूज है तो बेटर आप उसको लेके चलो। अब ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ रजत जी, इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे का जो बेस बना हुआ है वो करीबन $4 का बना हुआ है। और ऊपर में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम $50 देखा जरूर है, बट क्लोजिंग बेस पे $40 का लेवल देखा है। अच्छा, अब ये वो इसी डॉलर वाले ही चार्ट है सिल्वर का, ये अभी उसमें आए नहीं आप 2.5 लाख वाली चांदी पे, तो ये तो अभी आप ये बता रहे हो कि करेक्शन कितनी कितनी बार आई है सिल्वर पे। देखिए, इसमें करेक्शन अगर आप देखते हैं ना, तो 1980 में भी चांदी करीबन $48 से जब टूटना स्टार्ट हुआ तो कम से कम 89% का फॉल आया था चांदी में। और 2011 में भी जब चांदी अप्रैल 2011 में जब भाव 49-80 का टच हुआ था, मैं लोवेस्ट लेवल ले रहा हूँ अगले साल 1.5 साल में, तो 70% टूटा था। तो हम्म। अभी अगर करंट लेवल से भी अगर मार्केट करेक्टिव लेता है तो मैं उतना बड़ा फॉल नहीं देखता हूँ। बट मुझे लगता है कि चांदी कम से कम $55 तक का भी लेवल आते हैं ना, 50-55, तो फेयर प्राइस, इसलिए क्योंकि इस बार इंडस्ट्रियल डिमांड है हमारे पास, पहले नहीं हुआ करती थी। तो कम से कम जो मैं 30-35% की गिरावट बोल रहा हूँ, उसका मतलब है करीबन $55 के आसपास अगर मिलता है ना, वो एक फेयर प्राइस रहेगा लेने के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी अच्छा ही है, बट टाइमिंग मुझे लगता है उतना वेट करे। हाँ, ऊपर में अगर अपन देखते हैं तो मुझे लगता है 95 से $100 तक के भी लेवल दिख जाएंगे, बट उसको 2 साल लगेगा। आप जो रैली अभी हमने देखी है उसके बेस पे ये पकड़ के मत कतई बैठ जाना कि मार्केट में ऐसी रैली हमको आगे भी दिखेगी। तो 2% का जो 200% का रिट्रेसमेंट है वो $96 के करीब है। तो मुझे लगता है यस, जाएंगे ये, बट उसको यहाँ से 1.5-2 साल लगेगा। टाइमिंग अगले साल के लिए एक बार 90-91 का लेवल दिखा दे, फिर करेक्शन आ जाए, टाइम करेक्शन में आ जाए, बट करंट लेवल से चढ़कर नहीं लेना चाहिए। सर आखिरी सवाल वही 2.5 लाख वाले चार्ट पे होगा, आप 2.5 लाख वाला चार्ट एमसीएक्स वाला प्लीज दिखा दो। और दूसरा ये कि ये हम घरेलू बाजार में ये तो दो तरफा मार पड़ रही है, एक तो हमारा रुपया कमजोर, और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में चांदी तेज हो रखी, और इंटरेस्ट रेट और कम होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप छोड़ेंगे नहीं, 2026 में नया सेंट्रल बैंक का गवर्नर चुनेंगे और उनको बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटाओ। और ऊपर से इंडस्ट्रियल डिमांड आप बोल ही रहे हो, हर तरफ से ऐसे ट्रिगर बन रहे हैं घरेलू बाजार में जो कीमतें और तेज हो जाएंगी। अब इसमें इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, और वर्स्ट फॉल के हिसाब से कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट क्या 3 लाख के पार भी हम 2026 में चांदी को देखेंगे। देखिए, जब हम लेवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली लेवल ऐसे होते हैं कि एक लेवल ब्रीच हुआ तो आपको दूसरा दिखेगा, और दूसरे के बाद तीसरा दिखेगा। तो मुझे लगता है ऊपर में 3,07,000 का रेजिस्टेंट है, इसलिए मैं 3 लाख बता रहा हूँ। लेकिन फ्रेंकली आप देखेंगे ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आरएसआई अगर आप देखोगे तो 92 पे है। हम्म। देखिए, फंडामेंटल में जब तेजी है, मेटल का शॉर्ट है, तो आरएसआई ये सब कुछ काम नहीं आने वाले। लेकिन आप ये देखिए 2025 में कंटिन्यू आरएसआई ऊपर ही रही है। तो मुझे लगता है ये चार्ट को देखते हुए इमीडिएट एंट्री का मेरे को नहीं लग रहा कि अपने को चढ़ के लेना चाहिए। हालांकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है चांदी का। अगर मेरा पर्सनल व्यू मानेंगे तो मैं तो मानूंगा 170 के करीब अगर मिलता है, वहां पे एक अच्छा लेवल बनेगा वापस बाइंग के लिए, जो 3 लाख का दिखा देगा लेवल। लेकिन उसको मेरे को साल 1.5 साल लग रहा है दिखेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री में भी अगर इतनी बड़ी तेजी आ जाती है कि कोई भी रॉ मटेरियल आपका 150% बढ़ जाए साल भर में, तो डेफिनेटली आप भी अल्टरनेट के लिए जाओगे। आज आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल है, अब पेट्रोल अचानक से 150 रुपये लीटर हो जाता है। पुरानी कार है, 5 साल से आप चला रहे हो, और 150 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाता है, और डीजल चल रहा है 90 रुपया। मुझे मालूम है 2 महीने के अंदर आप वो कार बेच कर ना डीजल वाली कार ले लोगे। आज आदमी सीएनजी पे क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि प्राइस डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है यस, यहाँ से जो इतनी बड़ी तेजी आई उसके बाद प्राइजेस के अंदर थोड़ा करेक्टिव डीप मेरे को लगता है 170 के आसपास मिले, वो एक फ्रेश लेवल रहेगा लेने के लिए, यहाँ से चढ़ के नहीं लेना चाहिए। राइट अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी पे इतने विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।